चलिए आज से हम लोग रेगुलर देखते हैं। आज मैथ्स का आपका पहला टॉपिक रहेगा। देखो मैथ्स में क्या है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पहले सिलेबस समझना होगा कि सभी में कॉमन क्या है। तो अभी रेलवे का जितना भी एग्जाम अभी आने वाला है सभी में हमने देखा है। अगर आप बोलेंगे तो इसका एक सेपरेट हम अलग से वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। सभी में क्या है कि पैटर्न एग्ज़ाम का सेम ही है, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, है ना, चाहे आपका एएलपी का हो। अभी जितने भी एग्जाम आने वाले सबका यहाँ पे है, आपका जेई का भी सभी का पैटर्न सेम ही है मैथ्स का सिलेबस में। तो मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। तो मैथ्स में देखिए एक बार हम लोग फिर भी देख लेते हैं एनटीपीसी का सिलेबस में कि एनटीपीसी का सिलेबस में आखिर पूछा क्या जा रहा है। देखिए ये आपका एनटीपीसी का सिलेबस है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक मिनट, है ना, देखिए इसमें क्या है आपका टोटल आपका जो सीबीटी 1 होता है उसमें आपका 90 मिनट का टाइम होता है। आई होप कि सभी को मालूम ही है, ठीक है। जिसमें आपका 40 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये 40 क्वेश्चन है, इसको आपको कवर करना है। और साथ में आपका मैथ्स यहाँ पे जो है जिसमें आपका नंबर स्कोरिंग होता है पूरा का पूरा, ये आपका 30 क्वेश्चन है और साथ में आपका रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पे टाइम तो एग्जाम में पूरा होता है, टाइम के लिए कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो मैथ्स में जैसे क्या है कि नंबर सिस्टम हो गया आपका, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है और स्टैटिक्स है। तो आप ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पिछले ईयर का जितना भी एग्जाम हुआ 2016 का हुआ है, 2019 का हुआ है, आप इसका एक बार पिछले जितने भी शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया है ना, तो आप एक बार उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिए, उस पर देखिए आपका सभी क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न से पूछा हुआ है। और मैं दावे के साथ करता हूँ कि 30 क्वेश्चन आपका मैथ्स का है ना, तो 30 क्वेश्चन में क्या है आपका यहाँ पे कि 22 to 25 क्वेश्चन ऐसा है जो बाई ऑप्शंस बनता है। अगर जो बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बिना कैलकुलेशन का 20 से 22 क्वेश्चन बना सकता है इजीली, ठीक है। हाँ, 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो टाइम टेकन होता है, तो वो भी हम बताएंगे किस टाइप से आपको इसको देखना है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात मैथ्स में हम लोग शुरू करने से पहले सबसे पहली बात है एकदम पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हम जो भी बताएंगे पूरा जीरो लेवल से, है ना। तो इसमें क्या है कि आपका आई होप कि सभी को यहाँ पे काउंटिंग आता है, गिनती आपका, लेकिन हम एक गिनती सिखाना चाहते हैं जो मेरे तरीका होगा, है ना। जो आप ये मेरे तरीका से एक बार आप गिनती सीखिए। अगर आप ये गिनती आप सीख गए ना तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको मैथ्स जो है लगभग में कैलकुलेशन में तो बहुत हद तक आसान आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा है। मतलब मेन क्या है कि आपको मैथ्स जब तक आप देख करके समझोगे, नंबर्स को नहीं समझोगे ना, आप अच्छी तरह से बना ही नहीं सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है आपका, हम गिनती सिखाने वाले हैं अभी फिलहाल, ठीक है। सबसे पहले हम देखो नंबर का कैटेगराइज करते हैं, जैसे नंबर का ग्रुपिंग। जैसे कि पहले इंसान क्या था कि इंसान का आपका कोई भी जाति भेद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अभी के समय में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ये स्तर पे आ गया है। पहले तो कर्म के हिसाब से बटा हुआ था, है ना, लेकिन अभी सेम नंबर में भी है। तो नंबर आपको यहाँ पे ऐसा है कि नंबर को क्या करना है, हमको जस्ट उसका एक रेफरेंस लेकर के यहाँ पे समझने के लिए हम बता रहे हैं ना। इस नंबर को यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स उसका ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जैसे आपका एक ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे हम 2 का, ठीक है। एक मिनट, ये ठीक है ना। ये आपका 2 का, फिर आपका एक नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे आपका 3 का, फिर आपका जो प्राइम नंबर होगा प्राइम नंबर का ग्रुप बनेगा। सिंपल सा शब्द हम बोले तो यही है कि प्राइम नंबर का ग्रुप बनेगा, है ना। तो 2 है, 3 है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 5 है, 7 है ना, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 11 है। आप ज़्यादा नहीं, बस इतना ही याद रखो, बाकी आपको ध्यान रखना ही नहीं है, ठीक है। तो 2 का ग्रुप में कौन कौन सा नंबर आएगा भाई, तो 2 का जितना भी पावर है सभी 2 का ग्रुप में आएगा, ठीक है। इसको आपको आगे समझ में आएगा कि इसका हम यूज कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, यहाँ पे 2 को पावर में ले लेंगे। जैसे 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये सभी जो है ग्रुप आपका, ये फैमिली मेंबर किसका है, तो 2 का फैमिली मेंबर है ना। अब 2 का फैमिली मेंबर में जैसे अभी यहाँ पे 4 नंबर हम लिखे हैं आपका, है ना, 2 4 8 16। तो इसमें आपका सबसे मैक्सिमम कौन है 2 का फैमिली मेंबर में, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 16 है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे 32 दिख गया तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे भाई 16 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे अब 32 हो गया। क्लियर ना, इस चीज़ को समझना है। अगर कहीं पे 64 दिख गया आपको तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको समझना है कि ये सभी कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे इसमें मैक्सिमम जो है 2 का ग्रुप में जो है वो आपका यहाँ पे 64 है। आई होप कि यहाँ पे बातें सभी समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग।
एक मिनट, इसका भी तो साइज बढ़ा सकते हैं ना, थोड़ा एक दो दिन हमको समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद सब बराबर हो जाएगा आपका। बराबर बराबर बढ़ा सकते हैं, और छोटा, हाँ ये ठीक है आपका, है ना। तो देखो यहाँ पे काउंटिंग कैसे लिखना है आपको, 1 to 100 एटलीस्ट आपको घर पे लिख करके प्रैक्टिस करना है चीज़, है ना। 1 to 100 आप यकीन मानो, अगर आप ये चीज़ करते हो ना, तो जिसे जितने भी आप सम्स बनाओगे ना, सब में इसका हम यूज दिखाएंगे, सभी में इसका यूज दिखाएंगे, है ना। और खास करके एलसीएम एचसीएफ तो क्या होता है कि आपको देखते ही चुटकी में बजेगा, है ना। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपका एलसीएम एचसीएफ रेडी है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना होगा। और टाइम एंड नंबर का क्वेश्चन कभी भी आता है तो वहाँ भी हम बच्चे को देखते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए ने किसी काम को 16 दिन में किया, बी ने उसी काम को 24 दिन में किया, सी ने उसी काम को 36 दिन में किया, तो बच्चे वहाँ भी इस टाइप से बच्चों की तरह एलसीएम निकालते हैं इसका, या तो इसका फैक्टर करते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको देखना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो भाई इसका एलसीएम होगा 16 गुना 9, बस यही इसका एलसीएम होगा, 144 एलसीएम होगा। अब ये चीज़ हम कैसे बताएं, तो यही चीज़ आपको बताना है। ये चीज़ कैसे बताएंगे उसको आगे देखेंगे अभी, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है कि 1 को आपको काउंटिंग में, जिससे कि हम लोग लिखते हैं ना, 1 का टेबल लिखते हैं, क्या करते हैं 1 1 जा 1 इस टाइप से लिखते हैं, है ना। 1 2 जा 2 इस टाइप से लिखते हैं। तो सेम आपको इसी टाइप से लिखना है, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से कि 1 को आपको काउंटिंग के फॉर्म में 1 ही लिखना है, और 2 जब आएगा तो 2 को आपको 2 ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। 3 को आपको तो 3 ही लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 4 है, तो 4 को कोई बच्चा बोलेगा कि सर 2 into 2 लिखेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देखो आपको क्या बताए थे, फैमिली मेंबर है ना, इसका ग्रुप बताए थे। तो ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये दोनों का दोनों एक ही ग्रुप का है। तो जब भी आपको नंबर अगर एक ही ग्रुप का हो, एक ही फैमिली मेंबर का हो, तो उसको आप मैक्सिमाइज करके लिखोगे, जितना अधिक लिख सकते हो मैक्सिमम उसका लिखना है ना। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 4 को 4 ही लिखोगे, ठीक है, 4। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 को आप 5 ही लिखोगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6 होगा, तो 6 को आप देखो क्या करोगे ना कि 6 आपका 2 अलग अलग फैमिली ब्रांच से आया है। यहाँ पे 2 जो है 6 जो है आपका एक 2 से और एक 3 से है, तो ये दोनों को मर्ज किए तब जाकर के 6 बना। तो इसका अलग डिफरेंट शकल है, इसका अलग है ना, दोनों का शकल अलग है, इसलिए आप ऐसा समझ लो कि दोनों को आपको अलग अलग लिखना है, 2 गुना 3 लिखना है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया है सभी को। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, हाँ नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये है कि 7 को आपको 7 ही लिखना है, ठीक है। 8 को आपको 8 ही लिखना है, बिकॉज 8 का क्या करोगे आप 2 into 2 into 2, तो ये तीनों एक ही शकल का है। तो जब भी नंबर अगर फैक्टर आप करते हो ना, तो इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर एक ही नंबर से होगा, एक ही फैमिली से वो बिलोंग करेगा, तो उसको मैक्सिमाइज करके लिखना है, जितना आप मैक्सिमम लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें आप अगर हल्का भी कन्फ्यूजन करोगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो, देखिए नेक्स्ट आपका 9 होगा, तो 9 को आपको 9 ही लिखना है। नेक्स्ट आपका 10 आएगा, 9 को 9 क्यों, क्योंकि 3 into 3 सेम ग्रुप का है ना, ये क्या है आपका 3 into 3, तो ये सेम है इसलिए आपको 9 लिखा गया है। 10 को आपको 5 into 2 लिखना है। नंबर को आप इस तरह से देखो तो आपको नंबर का कैलकुलेशन जो है ना बहुत हद तक ईजी लगने लगेगा। 11 को आप 11 ही लिखोगे। 12 को आप क्या लिखोगे बताओ आप ही, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसको 4 into 3, ठीक है, ये 4 into 3, 4 into 3 क्यों, कोई बोलेगा सर हम 6 into 2 लिखेंगे, तो भाई 6 का फैक्टर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 into 3 और into 2, तो ये 2 और ये 2 क्या है, दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो दोनों मिल जाएगा, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा आपका, और ये 3 अलग से हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये एक फैमिली का है और ये डिफरेंट फैमिली का है, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें 13 प्राइम नंबर का सेम ही रहेगा, प्राइम नंबर का कभी नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि 1 to 100 1 से 100 तक में, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया है, 25 प्राइम नंबर होता है। ऐसे प्राइम ये सब आपका नंबर सिस्टम बताएंगे ही आगे हम, ठीक है। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। 13 को आपको 13 ही लिखना है ना। 14 को आपको क्या लिखना है कि 7 into 2 लिखना है, 14 को आपको 7 into 2 लिखना है, ठीक है। 15 को आपको 5 into 3 लिखना है, 5 into 3 है ना। 16 को आपको यहाँ पे 16 ही लिखना है। 17 को आपको यहाँ पे 17 ही लिखना है, ठीक है ना। 16 को 16 क्यों, क्योंकि ये 2 फैमिली मेंबर का है, 2 ग्रुप से बिलोंग करता है, और 2 का ग्रुप में मैक्सिमम यहाँ पे 16 ही है, ठीक है ना।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे 18 आएगा, तो 18 को आपको 9 × 2 लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? 9 × 2 लिखना है। सॉरी, 18 को यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 9 × 2 लिखोगे। क्लियर ना? 9 × 2 लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जैसे कि 19 आएगा, तो 19 को आप 19 ही लिखोगे, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम 20 का बात करेंगे तो इसको आप 5 × 4 लिखोगे। चलिए कुछ नंबर यहाँ पे हम रैंडमली लेते हैं। जैसे सपोज 36 है, तो 36 को आप क्या लिखोगे? तो आपका माइंड में क्या क्लिक हो रहा है तो आप देखोगे अपना, है ना। लेकिन मेरा माइंड में क्लिक हो रहा है कि 9 × 4 है। 9 क्यों? क्योंकि ये जो है आपका 3 × 3, और ये आपका देखो, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ अगर हल्का ना समझ में आए तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि अगर आप इस टाइप से चलोगे ना तो आपका मैथ तो ऐसा ही, मतलब कि जो कैलकुलेशन बोलते हैं कि लोग इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं, तो भाई उसको नंबर को देखने आता है, वो नंबर को अच्छी तरह से देखता है। क्लियर ना? जब तक आप नंबर को देखना नहीं, सिर्फ आपको बनाने आता है, पूरा मेथड आता है, सब कुछ आप बनाते हो, लेकिन क्या मतलब है आपके पास टाइम ही नहीं बचे। और हम आपको बताते हैं कि इस टाइप से आप बनाओगे, आप एग्जाम में पक्का है कि 10 से 15 मिनट बैठोगे। रेलवे में बहुत इनफ टाइम होता है, ठीक ना। 2 × 2, ठीक है। 4 को आप क्या लिखोगे? 2 × 2। तो ये दोनों सेम ग्रुप मेंबर का है, इसीलिए इसको एक साथ इकट्ठा करके लिखा गया है 9, और ये दोनों सेम है इसलिए इसको क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 45 को आप लिखोगे 9 × 5। आई होप कि सभी समझ में आ रहा है सभी को कि 9 × 5 क्यों लिखा जा रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम 60 का बात करेंगे। 60 को क्या लिख सकते हैं? 60 को आप क्या लिखोगे? आपका माइंड में क्या क्लिक होता है? आप देखो, दो की या तो 12 × 5 होगा या 10 × 6 होगा, है ना। तो चलो हम अगर 12 × 5 लिखते हैं तो ये क्या है? गलत है, बिकॉज ये भी तो ब्रेक हो रहा है ना। तो इसको आपको ब्रेक करके ही लिखना है, मतलब नंबर को डिफरेंट कैटेगरी में पहुंचाना है। दो कैटेगरी कभी भी एक साथ मर्ज करके नहीं लिखना है। साफ शब्दों में बोले तो दो ग्रुप फैमिली का मेंबर एक साथ कभी भी नहीं रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है कि 4 को आपको, सॉरी 12 को आपको 4 × 3 लिखना है, और ये 5 को अलग से लिखना है। तो इसका 3 फैक्टर होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट फैमिली मेंबर से है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो 60 जहाँ भी दिखे तो आपको ये नंबर दिखना चाहिए कि 60 है, दैट मीन्स वहाँ पे 4 है, 3 है, 5 है ना, कुछ और नहीं है। जहाँ भी ये 60 दिख रहा है मतलब क्या है? 4 है, 3 है, 5 है। जैसे अगर हमको 72 दिख रहा है तो हमको एक ही चीज़ इसमें दिख रहा है कि इसमें भाई 8 है और 9 है। क्या है इसमें? 8 और 9 है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे 16 है ना, सपोज मान लो कि जहाँ पे 16 है ना, वहाँ पे बिना बुलाए, बिना कुछ कहे 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 16 भी है ना। 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 16 भी है। तो ये चीज़ आपको बताना नहीं, वो आगे समझ में आएगा ये चीज़ें, है ना। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे क्या है, 88 है, तो आप 88 को 8 × 11 लिखोगे, ठीक है। 96 है, तो 96 को 32 × में 3 लिखोगे। अब 32 क्यों आया? क्योंकि ये 2 का ग्रुप में सबसे मैक्सिमम है। हम वही बताना चाह रहे थे जिससे कि आपका ये 2 का ग्रुप में मैक्सिमम है। तो जहाँ पे 32 है ना, तो आपको एक ही चीज़ देखना है कि भाई 32 जब है तो इसका मतलब है कि बिना बुलाए वहाँ पे 16 भी अवेलेबल है। 32 तो है ही वहाँ पे अवेलेबल, 8 भी अवेलेबल है, 4 भी है अवेलेबल है यहाँ पे, और 2 भी है ना। दैट मीन्स ये जो 96 नंबर है ये सभी नंबर से डिवाइड है, ये सभी नंबर से आपका पूरा पूरा कटेगा, भाग जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे, अब देखो सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि एलसीएम इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे कभी एलसीएम में आपका जैसे समझना है बात को, एलसीएम में क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा ये है। जैसे कि 24 है, यहाँ पे 8 है, 16 है, 15 है, बोलेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो भाई मेरे को अगर बोलेगा तो मेरे को 1 सेकंड लगेगा, इसका ये इसका एलसीएम होगा, मेरे को यही इसका डायरेक्ट है ना। 240 आपका इसका एलसीएम होगा, है ना, 240 होगा। अब ये कैसे होगा? देखो हमको यहाँ पे जब 24 दिखा ना, तो 24 में हमको नंबर देखे, 24 को हमने नहीं देखा, 24 में हमने नंबर देखा। नंबर क्या देखा कि ये 8 × 3 दिखा हमको, है ना। अब 8 क्या है कि ये 2 फैमिली मेम्बर से बिलोंग करता है ना। तो एलसीएम में आई होप कि इतना तो आप लोग समझते हो कि अगर 2 और 4 है तो एलसीएम आपका 4 होगा इसका, है ना। उसी ग्रुप में मैक्सिमम नंबर उसका एलसीएम होता है। तो 2 का ग्रुप में यहाँ पे क्या होगा, 2 का ग्रुप में यहाँ पे मैक्सिमम जो है भाई 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ पे 16 है। तो 2 का ग्रुप में हमको मैक्सिमम दिखा ये चीज़ कि 16 है, तो हमने यहाँ पे 16 नोट डाउन किया, ठीक ना। नेक्स्ट आपका 3 का ग्रुप में मैक्सिमम, तो 3 का नेक्स्ट क्या होता है, 9 होता है। तो भाई 9 तो कहीं पे है ही नहीं, इसलिए आपका 3 ही मैक्सिमम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, 5, एक डिफरेंट ग्रुप इसमें बच रहा था 5, तो 5 हमने ले लिया बिकॉज 3 तो अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। इस टाइप से इसको जब इंटू करने का बात आया तो हम इसको 16 × 3 नहीं किए। हम कभी भी, आपको जब ध्यान रखना है कि इंटू भी हम आगे बताएंगे, वैसे
इसको इवन नंबर को हमेशा पहले 5 अगर दिख जाए तो उससे गुना करना है। तो 16 गुना 5 आई होप कि सभी को आता है ना, इसको आप क्विकली कर सकते हो, मतलब माइंड में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना ये चीज़ दिखाता है यहाँ पे। तो 16 गुने 5 आपका 80 हुआ, और 80 गुने में 3 आपका 240 हो जाता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको 1 से 100 तक में पूरा कंप्लीट करोगे। एलसीएम में हम बाकी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जैसे हम कुछ नंबर दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में ऑनेस्टली तुरंत बताओगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। 72, इसका आपको फैक्टर बताना है, क्या क्या लिखोगे आप, ठीक है। 54, 24, और नेक्स्ट एक नंबर और दे देते आपका 99, है ना। ये सभी का आंसर आपको कमेंट्स में बताना है अभी का अभी, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर के 100 तक आप इस टाइप से बना लो, ठीक है। 1 से 100 तक बना लो कि 100 को जैसे क्या होगा 25 गुने में 4 लिखा जाएगा, इस टाइप से, है ना। तो आपको हम रियली बता रहे हैं कि आपको नंबर्स जो मैथ्स का है वो देखने में बहुत हद तक आपको आसानी लगने लगेगा। चलिए थैंक यू, आज यहीं तक रखते क्लास, और वीडियो कैसा लगा ये लोग आप लोगों को ज़रूर बताइएगा।